हेलो विद्यार्थी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का सेट ए। देखिए, आपका पूर्णांक रहेगा 75 और कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 23। आपको सबसे पहले दिए जाएंगे निर्देश। आज हम देखेंगे सेट ए का संपूर्ण हल। तो मैं आपको पहले प्रश्न बता देता हूँ, फिर आपके इसके आंसर शीट भी साथ में बताते चलूँगा। देखिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका एशिया, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा पूछा गया है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आपका मध्य भारत। देखिए, तीसरा है, भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। का हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अब देखिए, आपका है चौथा, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1789। पांचवा है, द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध है। इसमें हो जाएगा आपका समाजवाद। छठवां प्रश्न है, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो इसमें हो जाएगा आपका जर्मनी। इस प्रकार मैंने आपको पूरे प्रश्न दिखा दिए। अब देखते हैं अपन खालिस्तान। देखिए, आपका पहला रहेगा, खालिस्तान आपके इस प्रकार रहेंगे। पहला है, जुखाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है। उसका आंसर देखिए, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, देखिए लिखा पीपली। दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर है। भारत में साक्षरता दर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए रहा 82.14%। अब देखिए, आपका यह है द सोशल कंटेस्ट रचना है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा आपका यहाँ पर, जीन जैक्यू एस रूसो। इसका आप सिर्फ रूसो लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते अपन आगे। देखिए, ये रहा इसमें आपका, प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और आपका पांचवा है, वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1966। मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका हो जाएगा मेरे लोग। देखिए, ये रहा आपका इसका आंसर। देखिए, इसका हो जाएगा आपका 1966 और इसमें हो जाएगा आपका मेरे लोग। अब देखिए, आपके तीसरे प्रश्न में 77 पूछे गए हैं, तो मैं आपको 77 बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर देखिए, दुविधा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, ये आपका सत्य है। दूसरा देखिए, नाजीवाद यहूदी विरोधी था, ये आपका सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये आपका सत्य है। चौथा देखिए, भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ, ये आपका गलत है। पांचवा है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, ये आपका सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून पालन करना होता है, ये आपका सत्य है। इसमें देखिए, आपके दो असत्य हैं, तीसरा और चौथा, बाकी आपके सभी सत्य। अब देखिए, आपकी सही जोड़ियां हैं। जो सही जोड़ियां इसमें बिल्कुल आपको सरल दी गई हैं, क्योंकि ये आमने सामने ही हैं। पहला देखिए, दो नदियों की बीच का भाग। दूसरा देखिए, फूलों की बौछार, इससे कहते हैं कहवा। तीसरा, भारत का संविधान बना 26 नवंबर 1949। देखिए, आपका चौथा है, धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा, ये आपका सत्य सामने है। और देखिए, पांचवा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ये आपका सही है। और देखिए, आपका छठवां, निधनता रेखा का मापन राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण संगठन। सही जोड़ियां आपके बिल्कुल सामने, आप इसी प्रकार लिख दीजिए, इसको आपका सब सही है। देखिए, आपके पांचवें प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर लिखिए, पूछा गया है। इसमें पहला है, दो नदियों के बीच का भाग, इसका आंसर हो जाएगा दोआब। जेट स्ट्रीम क्या है? देखिए, आपका तीसरा, छुआछूत की समाप्ति के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 17। आपका देखिए, चौथा, निर्धनता से क्या आशा है? इसका आंसर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। पांचवा, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? और छठवां है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आपके यहाँ से छठवां प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। देखिए, आपका सातवां प्रश्न रहेगा, नमामि गंगे परियोजना क्या है? अथवा देखिए, नमामि देवी नर्मदे क्या है? आठवां है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए, कोई दो। अथवा है आठवें का, जेट पवने क्या है? पहले हम क्वेश्चन देख लेंगे, अगले वीडियो में आपको मैं इसके आंसर बता दूंगा। नौवां देखिए, मृत्यु दर किसे कहते हैं? अथवा है, प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है? 10वां देखिए, वन विनाश किसे कहते हैं? अथवा है, स्लीपर से क्या आशा है? 11वां देखिए, बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? अथवा प्रतिभूमि नियमावली को महत्वपूर्ण बातें बताइए। 12वां देखिए, संविधान सभा क्या है? लिखिए। अथवा देखिए, संघीय सरकार किसे कहते हैं? लिखिए। 13वां देखिए, आम चुनाव क्या है होते हैं? लिखिए। उपचुनाव क्या है? लिखिए।
आपका देखिए 14वां धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है लिखिए, अथवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए। अब देखिए आपका 15वां है छोटे किसान किसे कहते हैं, अथवा देखिए मंझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं। 16वां देखिए निर्धनता रेखा से क्या आशय है, अथवा देखिए 16वें का भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। 17वां है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, अथवा है बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे। अब देखिए आपके 18वें, यहाँ से आपके 3 नंबर के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। 18वां है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। अथवा है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ बताइए। 19वां प्रश्न रहेगा आपका बेल्सविक को ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, कोई 2 परिवर्तन लिखिए। आपका देखिए अथवा 19वें का रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 20वां है लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ है। अथवा देखिए भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है लिखिए। ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 20वें के बाद देखिए ये रहा आपका 20वें, अथवा ये हो गया आपका। आप देखिए 21वां, यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 21वें में आपका मानचित्र दिया गया है। आपको पहला है महानदी, दूसरा कृष्णा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी और चौथा नर्मदा नदी। अथवा में देखिए छोटे नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना का पठार और विंध्याचल का पठार। ये रहा आपका 22वां प्रश्न संवैधान अध्यक्ष से क्या आशय या क्या अभिप्राय है, समझा कर लिखिए। 22वां एवं अंतिम प्रश्न है आपका आर्थिक व गैर आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर लिखिए। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं संचालित होती हैं लिखिए। ये आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको इसके बाद में देखिए ये रहा आपका पहले का आंसर, ये आपके दूसरे के आंसर, ये आपके तीसरे के आंसर। अब देखते हैं अपन इसके आगे। ये रही आपकी सही जोड़ियाँ, चौथे के आंसर और ये आपके 5वें के आंसर। इस प्रकार हम वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।